बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। प्रीवियस हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट किया है। तो बच्चों आज हमने पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक समझना है या उससे प्रीवियस कोई अपने टॉपिक चैप्टर 1 से अब तक कोई समझना है तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आपको वो वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी। और इसी तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच जाए। टॉपिक है बच्चों। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन है बच्चों। एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है बच्चों। इसका एक फार्मूला है हमारे पास, इसी तरह इसका एक यूनिट है, फिर बताना है कि स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है बच्चों, चले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो हम कह सकते हैं कि अ पार्टिकल पोसेस्ड एंगुलर मोमेंटम, क्या मतलब? अ पार्टिकल possessed angular momentum, a particle possessed angular momentum, a particle possessed angular momentum, ठीक है, if it moves along a reference axis and its angular momentum is moves with respect to that reference axis। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या मतलब है कि रेफरेंस एक्सिस क्या है और ये एंगुलर मोमेंटम कैसे उसके साथ मूव करेगा या चेंज होगा। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो ये हम बता सकते हैं इसके बारे में। तो ये मूव भी आप देख सकते हैं, इसी तरह आप बच्चों चेंजेस भी देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? मूव करेगा ऑब्वियसली, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वो चेंजेस। ठीक हो गया? हाँ जी। तो क्या मैंने बताया, पार्टिकल पोजेस्ड एंगुलर मोमेंटम इफ इट मूव्स अलोंग अ रेफरेंस एक्सिस। ठीक है ना? हाँ जी, उसके अलोंग उसके साथ मूव कर रहे हैं उस रेफरेंस के रेफरेंस से, और कहता है उसका एंगुलर मोमेंटम मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस एक्सिस। का मतलब क्या है कि ये एक आपके पास पॉइंट है पार्टिकल, इसके मोमेंटम की डायरेक्शन है ये। ठीक है बच्चों, अब इसका एक रेफरेंस पॉइंट है, एक्सिस है वो ये है, ओरिजिन ओ। अब इसका इसके साथ जो डिस्टेंस है ना यहां से लेकर यहां तक, इसे हम बोलेंगे आर। ठीक है बच्चों? हाँ जी। और इसने इसके साथ एंगल बनाया थीटा। बात समझ आए बच्चों? याद रखिएगा। तो ये उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है। तो इसको भी आप ऐसे डॉटेड बना लें यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या हो रहा है। तो बेटे ये इसकी एक डायग्राम है कि एक पार्टिकल है, ये उसके मोमेंटम की डायग्राम है, डायरेक्शन है। ठीक है, मोमेंटम भी वेक्टर होता है। तो अब इसका फार्मूला, ये मोमेंटम ये मैंने आर क्यों बनाया है, ठीक है, इसके लिए का इसका फार्मूला है वो आप समझे। तो ये बच्चों इसकी फिगर थी जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो इसकी एक फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला कुछ इस तरह से है। एंगुलर मोमेंटम का ना बच्चों एक सिंबल है कैपिटल एन। ठीक है? हाँ जी। तो इसका फार्मूला आप सिंपली बता सकते हैं कि एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है ना बच्चों? तो ये दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक हो गया? हाँ, अब इसका यूनिट यहां से हम निकालेंगे। यूनिट क्या है जी इसका? अब इसका एक यूनिट है, अब आपको पता होना चाहिए मोमेंटम का यूनिट था बच्चों kg/-1। अब इसका आर का मीटर होता है, तो वो मीटर इधर स्क्वायर हो जाएगा। एक ये यूनिट है इसका, एक और आप कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जो मोमेंटम है उसका एक और यूनिट है न्यूटन सेकंड। ठीक है ना? और इसका मीटर न्यूटन मीटर सेकंड। एक और यूनिट आप बता सकते हैं, आपको पता है न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? जूल के, जूल सेकंड। ये भी इसका यूनिट है। ठीक है बच्चों? तो इसके ये तीनों यूनिट्स हैं, आपको ये याद होने चाहिए। तो कोई भी अगर एमसीक्यूज में आ जाए, अगर तीनों आ जाए, तो आपको पता होना कि इसका यूनिट है या नहीं। ठीक है बच्चों? हाँ जी। चले अब आगे बात करते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन आ रही है, तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना बच्चों? ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है ये देखें। अगर हम यूज करें ना अवर राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, चलें स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड रूल है हमारे पास, इस तरह से एक थंब बना लेते हैं।
तो इस तरह से ये फर्स्ट फिंगर आ गई बच्चों, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई। तो बच्चों इस तरह से हमारा यहाँ पर ये थंब आ जाता है। तो अब एक देखें, ये एक्सिस है सेंटर में, ये एक्सिस है लाइन हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब एक अगली बात वो ये कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट हमने एक राइट हैंड रूल ग्रिप किया ना, इसमें जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है बच्चों, थंब डोनेट्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया बच्चों, हाँ जी। और ये कर्लिंग ये शो कर रहा है उसका स्पिन को, कि वो मूव किस तरह कर रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ उम्मीद है बात समझ। और उसके सेंटर से, क्योंकि एक सर्कल है, एक सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस सर्कल के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस आर होगा। और वो मूव कर रहा है क्योंकि उसकी ये डायरेक्शन है, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हाँ जी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं बेटे। अब हम इस फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे कि आप देखें ना, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे ये L मैंने आपको बताया ना एंगुलर मोमेंटम है, ये जो R है ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। और ये जो P है ये हमारा लीनियर मोमेंटम है। क्या है बच्चों, लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया। तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब बेटे आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम जो P है वो किसके इक्वल होता है, mv के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम के L इज इक्वल टू आर, ऐसे ही रहा, इसी तरह आ गया mv। तो इसको आप लिख सकते हैं mvr। ठीक हो गया बच्चों, हाँ जी। अब क्योंकि वेलोसिटी और ये r हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो इनके सॉरी पोजीशन वेक्टर हमारे वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है किसके इक्वल होता है, mvr sin थीटा के। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा mvr sin ऑफ थीटा। तो इस तरह बच्चों ये फार्मूला हमारा एक डिराइव हुआ है। ठीक है, हाँ। तो अब इसी तरह आप क्या करेंगे, आपको पता है v किसके इक्वल होता है बच्चों, r ओमेगा के। तो यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा। अब देखो ये आर आर का स्क्वायर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये फार्मूला हमारा बन गया। ठीक है, हाँ। इसको आगे बाद में करते हैं एक्सप्लेन, वो किस तरह। अब ये देखिएगा कि बच्चों ये एम आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, आई के। तो ये फार्मूला बना हमारे पास आई ओमेगा एल इज इक्वल टू, और वो भी कब, अगर आपका ये जो एंगल है ये 90 हो ना, ये एंगल आपका 90 हो और आपका साइन 90 किसके इक्वल होता है, जैसे कि मैंने आपको ये डायरेक्ट एक फार्मूला बना के दिखा देना। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे फॉर अ रिजिड बॉडी। ठीक है ना, कि एक रिजिड बॉडी में आप उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब उसके लिए आप क्या करेंगे बेटे, इसी तरह ऐसे ही एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें साथ आप बताएंगे कि हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज किया कि एन a rigid body, ठीक है, is moving, एक रिजिड बॉडी है वो मूव कर रही है इन अ सर्कल विद रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस r विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है ना बच्चों, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका बेटे ये फार्मूला, और अगर अब वो बोले कि थीटा जो है वो 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन ओमेगा एंड रेडियस आर। ठीक है ना बच्चों, हाँ। इसी तरह की आपके पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस आर है, ये एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और उसका ये जो एंगुलर मोमेंटम है
उसकी डायरेक्शन और हमारी एंगुलर वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। तो वो इसके क्या है परपेंडिकुलर, बेसिकली बाहर इस तरह है, तो वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते इस तरह, ये मैंने 3D शेप को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इस तरह मैंने आपको ये बताया, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो अब आप देखिएगा, तो इस फार्मूले को मैं आप लिखूंगा कुछ इस तरह से, देखिएगा बड़े ध्यान से कि L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा। तो जब हमने एंगल 90 बोल दिया तो हमें पता है साइन 90 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इस तरह ये तो बन गया हमारा सिंपली एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंट। अब आपको पता है जो रिजिड बॉडी है वो लातदार नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी। अगर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हुआ 1, ठीक है ना, m1 r1 ओमेगा 1, और एक सेकंड का क्या होगा L2 m2 r2 ओमेगा 2, इस तरह सो ऑन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना बच्चों, कि Ln है हमारा mn rn स्क्वायर और ओमेगा n। तो इस तरह अगर आप टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहें, ठीक है, पर टोटल क्या होगा, इन तमाम का सम होगा, ठीक है बच्चों, मतलब कि L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन Ln तक, ठीक है ना जी। तो बेटे L1 का आएगा m1 r1 ओमेगा 1, इसका आएगा m2 r2 ओमेगा 2, और सो ऑन करते करते mn rn ओमेगा n। तो आपने प्रीवियस टॉपिक में जब आपने रिजिड बॉडी का निकाला था वहां आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा था कि जो I है ना वो किसके इक्वल है, सिग्मा m r स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको याद हो, साथ आपने I यूज किया था, m i r है, और यहाँ बताया था कि I जो है 1 से लेकर n तक है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो अब आप इसकी जगह यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेंगे, पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एक्सेलरेशन सॉरी सेम है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो इस तरह ये L हमारा आया ये I आ गया, और ओमेगा आपने कॉमन ले लेना, ठीक है ना बच्चों। ये देखें ये अब आप लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था सारा सम, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस ऑन mn rn तक, तो ये सारा इसके इक्वल है। तो आप इधर से पहले आप इसको ओमेगा कॉमन लेंगे, फिर आप इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो m2 r2 स्क्वायर सो ऑन mn rn, और ओमेगा कॉमन लिया, मतलब कि ये देखें, तो आप अगर ये सेंटर वाले स्टेप को अगर छोड़ेंगे ये वाले को, इसको स्किप करें, देखें इधर से मैंने ओमेगा कॉमन लिया, तो हमने बताया कि सारे ओमेगा सेम है, क्योंकि पूरे एक रिजिड बॉडी का मोमेंटम सेम होता है, वेलोसिटी सेम है, ठीक है ना, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, बात समझे। हाँ, तो ओमेगा कॉमन लिया। अब ये सारा किसके इक्वल, ये मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे ये देखो आई के इक्वल है वो ये है, और वो ये सम किसका है, इन तमाम का। तो इसी जगह आप सिंपली आई यूज कर लेंगे, तो इस तरह ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस वन भी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइम नहीं पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन।